Hi, I am Ambuj Ranjan Jha. Welcome to all of you on our YouTube channel English All. सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा वो कोडिंग डिकोडिंग सेगमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कि कोडिंग डिकोडिंग के जो सेगमेंट्स हैं, इससे जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, यूजी एग्जामिनेशंस हैं, होटल मैनेजमेंट के एग्जामिनेशंस हैं या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, हर एग्जामिनेशंस में 2 to 3 क्वेश्चंस हैं। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है, अंडरस्टैंड करने हैं कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सेगमेंट्स हैं। मैं इसमें बहुत सारे रूल्स बताऊंगा और रूल्स के बाद इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं वो मैं बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान से देखने हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और उस क्वेश्चंस को ईच क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग बेसिकली टाइप 1 से डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में करने क्या होते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंट अल्फाबेट से रिलेटेड पोजीशंस आपको देखने हैं। अल्फाबेट के रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट का पोजीशंस आपको देखना है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कि वर्ड्स में जो चेंजिंग है वो कैसे आ रहा है। वर्ड्स में जो अल्फाबेट चेंज हो रहा है वो कहां पे एडिशन है, कहां सब्ट्रैक्शन है, कहां पे क्या लॉजिक है, ये आपको ढूंढने हैं। और जो भी लॉजिक आपने ढूंढा, जो भी लॉजिक आपको मिल रहा है, उस लॉजिक को आप बेसिकली पुटअप करने हैं, उसी लॉजिक का आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चन वर्ड्स में। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में हम लोगों को पोजिशनल चेंजिंग देखने हैं। तो पोजिशनल चेंजिंग में क्या करने हैं, पोजिशनल चेंजिंग में एक स्केल बेसिकली सबको ध्यान में रखने हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशंस को हम कैसे मेमोराइज करें, हम कैसे कैलकुलेट करें। कोई भी अल्फाबेट का अगर पोजीशंस हमको फाइंड आउट करना है तो आसानी से हम कैसे फाइंड आउट करें, उसमें ये स्केल हेल्पफुल है। स्केल क्या है? ईजोटी। तो इस स्केल के थ्रू हम क्या जानते हैं कि पोजीशन ऑफ ई इज 5, position of J is 10, position of O is 15, position of T is 20 and position of Y is 25। ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो 5 के मल्टीपल में है। ऑल दीज अल्फाबेट्स आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि किसी भी अल्फाबेट का अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, किसी भी अल्फाबेट का आपको प्लेस वैल्यू टिप ऑफ द टंग रखने हैं, तो उसके लिए ये स्केल हेल्पफुल है। अब सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट्स द प्लेस वैल्यू ऑफ आर। आर का प्लेस वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग डिकोडिंग में, जो बिल्कुल से आपने रीजनिंग के क्लासेस को स्टार्ट करा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आर, ओ और टी इस दो अल्फाबेट के बीच में लाई कर रहा है। तो आर के पोजीशंस तक पहुंचने के लिए आप दो यूज कर सकते हो, दो तरीका। एक तरीका है आप O+3 कर सकते हो, दूसरा तरीका है आप T-2 कर सकते हो। O के पोजीशंस में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो R आता है, या फिर T के पोजीशंस में अगर हम 2 सबट्रैक्ट करते हैं तो भी हम R के पोजीशंस तक पहुंचते हैं। तो पोजीशन ऑफ O कितना है? ईजोटी के स्केल से आपको पता चल रहा है कि पोजीशन ऑफ O इज 15। अब 15 + 3 इज इक्वल टू 18 और T, पोजीशन ऑफ T कितना है? तो T का पोजीशन है 20, तो 20 - 2 करते हैं, ये भी 18। तो R का पोजीशन कितना आया? 18 विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्केल दैट इज ईजोटी।
ये बहुत ही हेल्पफुल स्केल है और बहुत आसान है, इसको बहुत परेशान नहीं होना है, कुछ आपको इसमें याद नहीं करने हैं, सिर्फ ईजोटी आपको ध्यान में रखने हैं और इसके हेल्प से आप किसी भी अल्फाबेट का पोजीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट्स कि अल्फाबेट्स के पोजीशन के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम में अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर आता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। क्या फॉर्मूला है, कैसे याद रखोगे आप? तो यह फॉर्मूला अल्फाबेट्स पोजीशन, इसका मतलब है किसी भी अल्फाबेट का स्थान प्लस इट्स रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन, इसके रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम में जो अल्फाबेट आते हैं उसका स्थान, और इन दोनों अल्फाबेट के पोजीशंस और रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के पोजीशंस को अगर हम सम अप करते हैं, अगर हम जोड़ देते हैं, तो वैल्यू होना चाहिए 27। कितना होना चाहिए? 27। ये आप लोग नोट डाउन कर लो कि किसी भी अल्फाबेट के पोजीशंस को अगर हम इसके विपरीत क्रम वाले अल्फाबेट के स्थान पोजीशंस में जोड़ दें तो योगफल होना चाहिए 27। अब यहां पे आपके पास ईजोटी का स्केल है। ई का प्लेस वैल्यू है 5, जे का प्लेस वैल्यू है 10, ओ का प्लेस वैल्यू है 15 और टी का प्लेस वैल्यू 20 और वाई का प्लेस वैल्यू है 25। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, उसको कम समय में सॉल्व करने के लिए आपके पास अल्फाबेट का पोजीशन और उसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट का पोजीशन टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। अब सपोज करो मुझे ई का रिवर्स ऑर्डर निकालना है। ई के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? 27 में से आपको अल्फाबेट के पोजीशंस को सबट्रैक्ट कर लेने। तो 27 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 22। अब 22 नंबर में कौन सा अल्फाबेट आएगा? 22वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है? तो 22वें नंबर पे है V। आपको पता है कि यहां पे T है, T के बाद U एंड देन V, तो 22वें नंबर पे अल्फाबेट आ रहा है V। तो E के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट आएगा? V। अब J है, तो J का पोजीशन आपको दिख रहा है कि पोजीशन ऑफ J इज 10। तो 27 माइनस 10 करते हैं, तो 27 माइनस 10 कितने हो गए? 17। अब 17 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए? Q। अब इसके आगे है कि यहां पे O, पोजीशन ऑफ O इज 15, तो 27 माइनस पोजीशन ऑफ O दैट इज 15, तो 27 माइनस 15 अगर करते हैं तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 12। अब 12वें नंबर पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट है? L। तो O के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट? L। अब यहां पे फिर देखो 27 माइनस 20, क्योंकि T का पोजीशन क्या है? 20, तो 27 माइनस 20 कितना आ गया? 7। 7 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है? G है। अब फिर से 27 माइनस 25 बराबर सेकेंड, मतलब B। B का प्लेस वैल्यू 2 है। अब ये रिवर्स ऑर्डर के अल्फाबेट आ गए, इसका मतलब है कि जो बेसिक स्केल है, E के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट है? V। J के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट है? Q। O के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट है? L। T के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट है? Z। और फिर से Y के रिवर्स ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट है? B। तो ये आपको अल्फाबेट के पोजीशंस और इससे रिलेटेड
रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के पोजीशंस को टिप ऑफ द टंग रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास इस दोनों का फॉर्मूला होना चाहिए। आपको इजीली पता होना चाहिए कि H, अगर मैं कहता हूं H, तो H के रिवर्स ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है। H के रिवर्स ऑर्डर में S आ रहा है। तो ये आपको रफ वर्क करना है। घर पे आप रफ वर्क करो कि कैसे आप अल्फाबेट के पोजीशंस को कैलकुलेट कर पाओगे इजीली, और जो भी अल्फाबेट के पोजीशंस आपको दिखते हैं उससे रिलेटेड आप कॉरस्पॉन्डिंगली उसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट पे फोकस करो और रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट चेक करो। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग दूसरे वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कम समय में एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।